आज का ये समय बच्चा आप लोगों के लिए जितना कह सकते हैं ना इंपॉर्टेंट है उतना कुछ भी नहीं है। तो आप समय को यूं बर्बाद मत करो। लेकिन आज की दुनिया में अगर हम बात करें सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन एक स्टूडेंट के लिए क्या है तो वो है आपका फोन, मोबाइल। याद रखिएगा, मूड से टॉपर नहीं बन सकते। याद रखना, डिस्ट्रैक्शन आपको धीरे धीरे पीछे खींचता है और पढ़ाई आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। अब मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने जा रही हूं। हेलो बच्चों, आज मैं आपसे बहुत ही सीधा और सच्चे मन से बात करने वाली हूँ। आज मैं कोई आपको मोटिवेशनल कहानी नहीं सुनाने वाली हूँ, नहीं मुझे कोई भारी भरकम ज्ञान की बातें आपको देना है, बिल्कुल नहीं। आज सिर्फ वही बात होगा जो एक बहन अपने भाई से, अपनी बहन से बोर्ड एग्जाम से पहले कहना चाहती है। बच्चा, बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ चुका है और इस समय आपकी छोटी सी लापरवाही आपको पूरी जिंदगी पछतावे में डाल सकता है। ठीक है, आज का ये समय बच्चा आप लोगों के लिए जितना कह सकते हैं ना इंपॉर्टेंट है उतना कुछ भी नहीं है। तो आप समय को यूं बर्बाद मत करो। लेकिन समय, आपको पता है, वो रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। टाइम बहुत कम है और डिस्ट्रैक्शन वो बहुत ज्यादा। आज की दुनिया में अगर हम बात करें सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन एक स्टूडेंट के लिए क्या है तो वो है आपका फोन, मोबाइल। जो हाथ में आ जाए तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया, कब दिन खत्म हो गया, कब घंटे गुजर गए। आप मोबाइल लेते हो कुछ मिनटों के लिए, लेकिन वो घंटों में बदल जाता है। तो एक बात ध्यान से समझो, मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन गलत समय पर मोबाइल आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जब किताब सामने हो और मोबाइल हाथ में हो तो पढ़ाई कभी आगे बढ़ सकता है? कभी नहीं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं कि जब आप मोबाइल चला रहे होते तो क्या उस समय आपका भविष्य आगे बढ़ रहा होता है? नहीं। लेकिन जब आप पढ़ते हो तो हर पेज के साथ, हर लाइन के साथ आपका भविष्य थोड़ा ही सही आगे बढ़ता है। याद रखना, डिस्ट्रैक्शन आपको धीरे धीरे पीछे खींचता है और पढ़ाई आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। अब मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने जा रही हूं जो भूल कर भी आपको नहीं करना है। अगर सच में आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो, अगर सच में आप माँ बाप की आंखों में गर्व का आंसू लाना चाहते हो तो, अगर आप सच में माँ बाप के चेहरे पर खुशी लाना चाहते हो तो जो 5 गलतियां हम आपको बताने वाले वो आपको नहीं करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली गलती के साथ जो आप कर रहे हो, और वो है पढ़ाई के समय मोबाइल का हाथ में रखना। ठीक है, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो उस वक्त बच्चा आपको अपने हाथ में फोन नहीं रखना है। अब कुछ लोग कहेंगे मैम हम तो साइलेंट कर देते हैं, दीदू हम साइलेंट पे रख देते हैं। ना बच्चा ना, है ना, साइलेंट पर भी रखोगे ना तो भी आपका ध्यान किताब से ज्यादा मोबाइल पर होगा कि कौन सा रील आ गया, कौन मैसेज कर दिया, थोड़ा सा यूट्यूब पर हम शॉर्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं। आपका पूरा ध्यान आपके मोबाइल पर रहेगा तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो आपको यह गलती नहीं करना है। आप पढ़ते वक्त मोबाइल को अपने आप से दूर रखो, कमरे से बाहर रखो, मम्मी को दे दो, किसी को भी दे दो, लेकिन आप अपने आसपास मोबाइल मत रखो जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। यह सोचना कि अभी बहुत टाइम है, बोर्ड एग्जाम में तो बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। मेरे दोस्त, बोर्ड एग्जाम में टाइम नहीं बचता, टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आज जो सोचते हैं कल कर लेंगे, वही कल आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। तो आपको किसी भी चीज को कल पर नहीं डालना। आप अभी तक अगर सोच रहे हो हम कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, तो मेरे दोस्त याद रखना वो कल कब आकर निकल जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। फिर आप बोलोगे कल मेरा पेपर है। तो आप ये गलती अगर कर रहे हो तो आज ही आपको बंद कर देना है कल पर डालना। अब बात करते हैं तीसरी गलती। बहुत सारे बच्चे हैं कि जो टॉपिक मुश्किल लगता है वो उसे छोड़ देते। जब मैं क्लासेस कराती हूं, जैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन पे आती हूं, आधे से ज्यादा बच्चे गायब हो जाते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो टॉपिक आपको डराता है वही टॉपिक बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव तो 1 नंबर का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस, डेरिवेशन एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपको लॉन्ग जितने भी है ना, जितने भी हार्ड टॉपिक है वो 5-5 नंबर के आते हैं। और आप
इनको छोड़ करके याद रखना 90 प्लस मार्क्स से बहुत पीछे चले जाओगे। तो ये गलती नहीं करना है, हार्ड टॉपिक को छोड़ना नहीं है, बल्कि आपको अपने अंदर ये भर लेना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी जब तक हम इन टॉपिक्स को कवर नहीं कर लेंगे, समझ नहीं लेंगे, तब तक हमको इनको पढ़ना है। अब बात करते हैं चौथी गलती की, दूसरों से खुद की तुलना करना। ठीक है, कोई दोस्त ज्यादा पढ़ रहा, कोई कम पढ़ रहा, आपका मुकाबला आपके दोस्त नहीं है, आपका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ आप हो। याद रखिएगा, आपको लड़ना बाकियों से नहीं है, आपको लड़ना अपने आप से है, अपने आप को बेहतर बनाने से है, अपने आप को माँ बाप की शान बनाने से है। तो आप ये मत देखो कि अरे मेरा दोस्त तो नहीं पढ़ रहा है तो हम नहीं पढ़ेंगे। हो सकता है मेरे दोस्त आप नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आपका दोस्त रात को 12 बजे तक पढ़ रहा हो, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ रहा हो, और आपको वो झूठ बोल रहा कि हम नहीं पढ़ाई कर रहे। क्योंकि ऐसे चालाक दोस्त ना हम सबके पास है, लेकिन आप पहचान नहीं पाते हो कि कौन सा दोस्त आपका कितना चालाक है। तो आप सबसे पहले तो अपने अंदर से इसको निकाल दो कि मेरा दोस्त नहीं पढ़ेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आपको उससे कंपैरिजन खुद को नहीं करना है, आप उससे अपने आप को कंपेयर मत करो। आप बेस्ट हो, आपको अपने आप को बेस्ट बनाना है, आपको अपने आप को निखारना है। ठीक है, पांचवी और सबसे खतरनाक गलती, खुद से झूठ बोलना कि आज मन नहीं है। याद रखो, पढ़ाई कभी भी मूड से नहीं होता। अगर मूड से पढ़ाई होता तो आज हर इंसान टॉपर होता। ठीक है, याद रखिएगा, मूड से टॉपर नहीं बन सकते। ठीक है, मूड बना करके पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई आपके लिए चॉइस नहीं है। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, हमारे लिए पढ़ाई कोई चॉइस नहीं कि हम चुनेंगे हमको पढ़ना है हमको नहीं पढ़ना है। हमारे लिए पढ़ाई हमारी मजबूरी है। हमारे लिए हमारी जो पढ़ाई है वो हमारा रास्ता है, जो हमको हमारी मंजिल तक लेकर जाएगा, जो हमको हमारे माँ बाप के सामने खड़ा करेगा, उनकी आंखों में गर्व का आंसू लाएगा, समाज में हमको एक नई पहचान देगा। तो आप पढ़ाई को अपनी मजबूरी नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, आपको आपकी पढ़ाई को मूड के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, बल्कि आपको अपनी पढ़ाई को मजबूरी बनाना है, जरूरत बनाना है, जिम्मेदारी बनाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये 5 गलतियां अगर आप कर रहे हो तो आज ही बंद करें। अब सवाल आपके मन में होगा, मैम डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाएं, कैसे इनसे बचे? तो सबसे पहले आपको एक काम करना है बच्चा, अपने दिन का एक टाइम फिक्स कर लेना है। ठीक है, आप एक टाइम फिक्स कर लो, हमको 2 घंटा, हमको 4 घंटा हमको पढ़ना ही है। ठीक है, आपका एक टाइम फिक्स हो। जैसे मेरी क्लासेस जैसे अगर शाम को 7 बजे है तो वो हर दिन, भैया संडे हो मंडे हो कुछ भी हो, हम हर दिन शाम 7 बजे आ रहे। तो यही चीज आपको भी अपने अंदर लाना है कि चाहे दुनिया का कोई ताकत कुछ भी लग जाए, आपको अपना टाइम नहीं बिगाड़ना है, आपको उस टाइम पर पढ़ने बैठना है। एक फिक्स टाइम करो कि हमको इस टाइम पर पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, ये चीज बच्चा आपको अपने अंदर लाना होगा। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जितना भी है, आप वो टाइम फिक्स करके पढ़ाई करो। दूसरा, मोबाइल को इनाम बनाओ, यानी उसको कहो कि पहले पढ़ लो फिर मोबाइल चलाएंगे। ठीक है, ये आपको अपने अंदर लाना है। ठीक है, अगर मोबाइल को पहले ला दिए तो पढ़ाई कभी नहीं आएगा। आपको सबसे पहले अपने पढ़ाई को रखना है, फिर आपको मोबाइल को रखना है। तीसरी, पढ़ते समय सिर्फ एक ही काम करो, ना गाना, ना चैट, ना सोच विचार। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते वक्त गाना सुनेंगे, भैया उनको आदत है गाना सुनकर याद करने का। रे भैया गाना सुन के कौन सा तू याद कर ले बहो, पढ़ाई करते वक्त बेटा समय बहुत कम है। ठीक है, एक टाइम पर गाना गुना के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जब पढ़ने बैठो तो सिर्फ पढ़ाई करो, ना गाना ना चैटिंग। ठीक है, और ना ही किसी के विचारों में कि अरे वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहा होगा, खाना खाई कि नहीं खाई, खाना खाया कि नहीं खाया, ऐसा सोच विचार आपको अपने अंदर नहीं लाना है। ठीक है, आपके पास सिर्फ किताब होना चाहिए, आपके दिमाग में सिर्फ आपके क्वेश्चन और उनके आंसर होने चाहिए। अब बात करते हैं चौथा, जो पढ़ा है उसे जोर से पढ़ो, बोलकर समझाओ, खुद को समझाइए कि हमने जो पढ़ा है वो हमको आ रहा है कि नहीं। खुद को भैया बैठ करके ना खुद से सवाल करिए कि तुम हमको इस सवाल का जवाब बताओ। ठीक है, जब आप खुद को समझाते हो ना तो वो पढ़ा हुआ सीधा आपके दिमाग में बैठता है। तो आपको एक एक चीज को खुद पढ़ना है, खुद समझना है। और 5वां, हर दिन खुद से सवाल पूछो कि आज मैंने अपने भविष्य के लिए क्या किया। ठीक है, खुद से क्वेश्चन करिए कि क्या मैंने आज जो पढ़ा, मैंने अपनी पूरी दिनचर्या में क्या कुछ भी ऐसा किया जो मुझे बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक लाने के लिए प्रेरित कर रहा, जो मुझे बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने की तरफ लेकर जा रहा, जो मुझे भविष्य को अच्छा करने की तरफ लेकर जा रहा है। अगर हाँ तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मन से जवाब आता है नहीं तो आप रुक जाइए।
अब आप रुक जाइए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो खुद से सवाल करना है कि पढ़ाई को आगे कैसे बढ़ाएं बिना ज्यादा तनाव लिए। बच्चा, पूरा दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरा दिन आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। रोज पढ़ो, बस ये जरूरी है, थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, पूरा ध्यान लगा कर पढ़ो। ठीक है, रोज का छोटा टारगेट बना लो कि आज मुझे ये चैप्टर का वन शॉट करना है, आज मुझे ये करना है। अपने आप को टारगेट दो। ठीक है, टारगेट से क्या होता है बच्चा, आपका दिमाग ना उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मेहनत करेगा, और जब आपका माइंड भैया अलर्ट रहेगा ना, उस वक्त आप जो भी पढ़ोगे वो चीजें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। बच्चों, अपने मम्मी पापा के चेहरे को याद रखना। उन्होंने आपसे कभी ये नहीं कहा कि आप पूरे स्कूल में फर्स्ट आओ, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेहनत करो, ईमानदारी से पढ़ो और पास हो जाओ। और ये सपना बहुत बड़ा नहीं है, बस आज मोबाइल से थोड़ी दूरी, किताबों से थोड़ी दोस्ती, और फिर देखो आपका मेहनत रंग लाएगा। ठीक है, आज जो मेहनत करेगा वही कल अपनी पहचान बना पाएगा। तो आज का डिस्ट्रैक्शन कल का पछतावा नहीं बन सकता, इसलिए फैसला आज करो कि आपको क्या करना है। ठीक है, आज ही आपको फैसला लेना होगा कि आपको मोबाइल को चुनना है या फिर अपने पढ़ाई को चुनना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जहां पर हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई कि आप किस तरह से डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हो और वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। बाकी फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप अपनी बहन से बेझिझक बच्चा पूछ सकते हो। हम यहाँ पर हमेशा आपके लिए खड़े हैं, आपकी ये बहन हमेशा आपके साथ है, और हम सच्चे दिल से यही दुआ करेंगे कि ये वीडियो जितने भी बच्चे देखे, जितने भी मेरे रसगुल्ले देखे हैं, उन सभी का बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक आए, वो बोर्ड परीक्षा में अच्छा करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।